वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 17 जून 2022 और 17 जून 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास की शुरुआत हो रही है। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? लेकर हौसला मैं साथ चलता हूं। लेकर हौसला मैं साथ चलता हूं, उम्मीद का दिया जला कर रखता हूं। लेकर हौसला मैं साथ चलता हूं, उम्मीद का दिया जला कर रखता हूं। सब्र का हाथ पकड़ कर चलता हूं। कितना? सब्र का हाथ पकड़ कर चलता हूं, यूं ही मैं सफलता की ओर बढ़ता हूं। सब्र रखता हूं, अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूं, खुद पे विश्वास करता हूं और कठिन मेहनत करते हुए एक निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं और बढ़ते बढ़ते मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। तो इसी एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले कल के क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या थे? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? 10वें पे। सबसे ज्यादा हरियाणा ने जीते। मुख्यमंत्री ने राजस्थानी भाषा में लिखित पुस्तक कुओं का विमोचन किया। किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर मीनाक्षी बुराड़। राजस्थान रोडवेज के सीएमडी जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड 2022 के लिए चुना गया, संदीप वर्मा। राजस्थान के अन्वेषक जिन्हें अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता, सुभाष ओला। प्रदेश में निर्यात संवर्धन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित करने के लिए प्रथम चरण में इन जिलों की शुरुआत की गई, जयपुर, जोधपुर। और प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में संस्थानों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप बनाया जाएगा? कौशल दर्पण ऐप। और जैसलमेर के लोक कलाकार जो कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कार्पेट पर रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय बने, मामे खान। ये कल के क्वेश्चन थे, इनकी क्विज भी डाल दी, इनकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो चुकी है। स्टार्ट करें उससे पहले जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन के घंटे को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जरूर ऐप को डाउनलोड कर ले, क्योंकि इस पे चल रही है आपके लिए शानदार सेकंड ग्रेड और पीटी दोनों के लिए प्रथम पेपर टेस्ट सीरीज। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू हो चुके हैं। प्रत्येक टॉपिक के पर्सन आरबीएसई एनसीईआरटी बड़ी बड़ी बुकों का समावेश किया गया है। प्रत्येक दिन टेस्ट हो रहा है, अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम के मेगा टेस्ट होंगे। अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट है, जब तक पेपर नहीं होगा इसकी वैधता रहेगी। तो आज ही नानक क्लासेज पे जाके इस टेस्ट सीरीज को खरीदिए। और पीटीआई की भर्ती भी आ चुकी है, नोटिफिकेशन 5500 के कुछ आसपास यानी 6000 के आसपास। इतनी बड़ी बहुत बड़ी भर्ती होती है पीटीआई शारीरिक शिक्षक बनने के लिए। तो आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन तैयारी के साथ साथ आपने जो टॉपिक पढ़ा उसकी तैयारी कितनी है वो परखने के लिए आप इस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार फिर पुनः सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखिए, ई गवर्नेंस डिलीवरी देने में देश भर में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? ई गवर्नेंस डिलीवरी देने में देश भर में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? जब हम बात राजस्थान करंट की कर रहे हैं तो एक बार फिर राजस्थान का नाम आ जाता है। क्या है? देखिए, राजस्थान ई गवर्नेंस डिलीवरी देने में देश भर में टॉप राज्य बन गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट में स्टेट सर्विस पोर्टल्स के एवेल्युएशन मूल्यांकन में राजस्थान अपने सर्विस पोर्टल के लिए सभी नॉर्म्स में 75% से ज्यादा कॉम्प्लायंस के साथ टॉप स्टेट घोषित किया गया। यानी जितने भी पोर्टल चल रहे हैं, एप्लीकेशन चल रहे हैं, उन सब के मामलों में सबसे अच्छी सुविधा देने के मामले में राजस्थान क्या है? टॉप पे है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप बी राज्यों में राजस्थान में समाज कल्याण एरिया में रैंकिंग में यह हासिल की है। सबसे ज्यादा समाज कल्याण के क्षेत्र की रैंकिंग में यह हासिल की है। तो ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में ऐसा करने वाला समाज कल्याण विभाग पहला होगा। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के जो
सिस्टम चल रहे हैं, जितने भी एजुकेशनल हब में है, लेबर एम्प्लॉयमेंट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, या कोई भी यूटिलिटी जी है, समाज कल्याण, पर्यावरण, टूरिज्म की सर्विस है, वो सारी इसमें शामिल है। और राजस्थान इन मामलों में इसमें ई गवर्नेंस डिलीवरी देने में, यानी जो काम स्टार्ट कर दिया उसको अच्छे तरीके से निभाने में पूरे देश में हमारा राजस्थान प्रथम स्थान पे है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान की मंजू बाला ने लंदन में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है, इनका संबंध किस खेल से? अब लंदन में होने वाले का मतलब क्या हुआ कि 2022 के अंदर अभी बर्मिंगम कहां पे है? लंदन इंग्लैंड के अंदर है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन, जो थेम्स नदी के किनारे है। तो इंग्लैंड में बर्मिंगम में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम होंगे, राष्ट्रमंडल खेल होंगे, उनके लिए क्वालिफाई कर लिया है ये हैमर थ्रो की खिलाड़ी है। किसकी? हैमर थ्रो के खिलाड़ी मंजू बाला ने ये कारनामा किया है। ये है हमारे राजस्थान के चूरू जिले की मंजू बाला। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया क्वेश्चन। देखिए, राजस्थान की मंजू बाला ने लंदन में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने चेन्नई में संपन्न हुई नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की हैमर थ्रो प्रतिस्पर्धा में 64.19 मीटर की दूरी नापते हुए ये हासिल किया। अब देखो, अगर गहराई से सीधा प्रश्न आएगा तो मंजू बाला हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, लंदन के अंदर कॉमनवेल्थ में क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जिस खिलाड़ी ने क्वालिफाई कर लिया वो बहुत खास हो जाता है आपके लिए। अब वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस नेशनल इंटर स्टेट एथलीट में उन्होंने कितनी दूरी नापते हुए, कितना फेंकते हुए, तो 49.19। इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत मंजू ने यह नया मिड रिकॉर्ड भी बनाया। इनकम टैक्स विभाग में राजस्थान सरकार के द्वारा नौकरी दी गई। 2014 एशिया गेम की सिल्वर मेडलिस्ट, यानी सिल्वर जीता था मंजू ने। उत्तर प्रदेश की सरिता रोमित सिंह के 2018 में गुवाहाटी में बनाए गए 63.28 मीटर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। सरिता इस चैंपियनशिप में 62.20 मीटर के साथ दूसरे और हरियाणा की रेनू 59.83 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रही। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। 64.19 मीटर की दूरी नापते हुए सफलता हासिल की। किसने? मंजू बाला ने, चूरू जिले की है, क्वालिफाई कर लिया, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है निशानेबाजी की। राजस्थान में निशानेबाजी के खिलाड़ी है अपूर्वी चंदेला, मानवादित्य सिंह राठौड़, और पैरा खिलाड़ी है अवनी लेखरा, सारे जानते हो। हैमर थ्रो की आ गई। उसके अलावा बैडमिंटन के कृष्णा नागर हैं। जैसे जैसे खिलाड़ियों के नाम आते जाएंगे आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी। तीसरा प्रश्न देखिए, हिमाचल में पहले महिला खेलो इंडिया में भरतपुर की लक्ष्मी तिवारी ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? जी बिल्कुल, हिमाचल के अंदर महिला खेलो इंडिया गेम हो रहे हैं, उसमें हमारे राजस्थान के भरतपुर जिले की लक्ष्मी तिवारी ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? वेट लिफ्टिंग में। इसमें वेट लिफ्टिंग में जीता है। देखिए, यह प्रतियोगिता 15 से 22 जून तक नगरोटा हिमाचल में चल रही है। पहले महिला खेलो इंडिया में भरतपुर की लक्ष्मी तिवारी ने कांस्य पदक जीतकर राजस्थान का गौरव बढ़ाया। लक्ष्मी ने 45 किलो वेट कैटेगरी में, यानी 45 किलो वेट कैटेगरी में 94 किलो वजन उठाकर यह सफलता हासिल की। तो ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा खेल है? वेट लिफ्टिंग का खेल है। किसका? लक्ष्मी तिवारी का, भरतपुर जिले की है। और कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो तस्वीर देख सकते हो, ये है लक्ष्मी तिवारी, किस जिले की? भरतपुर की। और भरतपुर जिले की जब आकृति की बात करें तो गिलहरी नुमा आकृति है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य उत्पाद में, यानी प्रचलित मूल्यों पर पशुधन उत्पादों का सर्वाधिक प्रतिशत योगदान किस उत्पाद का है? अब अगले 2-3% आर्थिक समीक्षा के बहुत ही शानदार है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, पक्के आएंगे जब आर्थिक समीक्षा की बात करें। वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन उत्पादों का सर्वाधिक प्रतिशत योगदान किस उत्पाद का है? तो सबसे ज्यादा दूध का है। जब हम पढ़ते हैं कि कृषि व उससे संबंधित क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो पशुधन का होता है, और उसके बाद में फसलों का होता है। और पशुधन में भी सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? दूध का होता है। किसका? दूध का। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित पशु उत्पाद की बात करें तो सबसे ज्यादा दूध, पशुओं में सबसे ज्यादा दूध का उत्पाद होता है 81.07, यानी टोटल 100 का 81.07 दूध होता है। 12.67 ऊन होता है। टोटल पशु उत्पाद का है, ये पूरे देश का या राजस्थान का नहीं है, पशु उत्पाद का।
मांस का 5.60% और अंडे का होता है 0.66%। आपसे पूछे कि पशु उत्पाद में सबसे ज्यादा किससे होता है, दूध से, और सबसे कम किससे होता है, अंडे से होता है। भारत में उत्तर प्रदेश के बाद दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, क्योंकि सबसे ज्यादा पशुधन कहां पे है, उत्तर प्रदेश में, और दूसरे स्थान पे कहां पे है, राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है, ये ध्यान रखना। भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है, जबकि दूध उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पे है। और अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु उत्पाद की बात करें तो वो सबसे ज्यादा दूध होता है, फिर ऊन होती है, फिर मांस होता है, फिर अंडे होते हैं। तो ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है, मैंने पूरा आपको बता दिया। आशा करता हूं अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ऐसे आपको सीधे सीधे पेपर में मिलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है। कृषि व संबंधित यानी टोटल राजस्थान की जो 100% अर्थव्यवस्था है उसमें से कृषि और संबंधित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, फसलें, पशुधन, मत्स्य, वानिकी, ये शामिल होते हैं संबंधित क्षेत्र। तो इनका योगदान है 30.23%। कितना, 30.23%, यानी 30.23%। तो टोटल 100 में से 30.23% कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान है। देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान 30.23% है। यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रचलित मूल्यों पर है, प्रचलित का मतलब वर्तमान में, जिसमें कृषि व संबंधित क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में योगदान। देखो कृषि और संबंधित क्षेत्र में फसल का 45.94, पशुधन का 46.25%, वानिकी का 7.44% और मत्स्य का 0.37%। अब देखो क्या है, ये टोटल अर्थव्यवस्था का 30% है, 30% का 100% ये है, यानी कृषि से संबंधित 30% का 100% हो गया। उसका 100% देखो, फसल का 45.94, पशुधन का 46.25, वानिकी का 7.44 और मत्स्य का 0.37। अब आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा योगदान कृषि व उप क्षेत्रों में प्रचलित सबसे योगदान किसका है, पशुधन का। देखो वो 2-3 बार भी क्वेश्चन बता भी चुका हूं, सबसे ज्यादा किसका है, पशुधन का। 2 नंबर पे फसल का, 3 नंबर पे वानिकी और सबसे कम किसका, मत्स्य का 0.37। कई बार पूछ लेता है कि पशुधन को छोड़कर बाकी कितना योगदान है, तो फसल, वानिकी और मत्स्य को जोड़ देना। जिसको भी पूछे बस प्रश्न को थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान 30.23 और कृषि अब अपने आप में 100% होगी। 100% का कृषि के अंदर देखें तो फसल, पशुधन, वानिकी, मत्स्य आते हैं और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, पशुधन का। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक पर्सन और देख लो, मैंने ताजा दे दिया, क्योंकि एक राज्य विशेष से रोज के आप सोचते हो ना 10% बना के ले, 10% कभी नहीं बनते। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर ये तो पुराने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही दिए जाते हैं, ऐसे नहीं दे सकते कि आज सचिन पायलट को गिरफ्तार कर लिया, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया, दिल्ली पुलिस ने पहले रोक दिया। ये पर्सन नहीं होते। आज इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़ा जाएगा, अब बनाने को तो करंट बहुत सारे बन जाते हैं, अब ऐसे थोड़ी पर्सन बनाए जाते हैं। आज अग्निपथ के लिए बिहार में रेल फूंक दी गई है, आज वहां वो कर दिया गया। तो हमें वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो एग्जाम में आए। कचरा तो दिमाग में वैसे ही बहुत भरा पड़ा है आजकल इस मोबाइल के दुनिया में। अगर ऐसे पर्सन बताते रहेंगे तो फिर काम की क्या है। ऐसे तो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए, खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने 10वां स्थान हासिल किया, टोटल 32 पदक लिए। अब 32 पदक लिए, मैं रोज का बताता रहता, आज उसने कांस्य जीता, आज उसने स्वर्ण जीता, तो आपके याद कहां से होते। खेलो इंडिया यूथ गेम में जो खिलाड़ी भाग लेते हैं उनका बहुत ही कम पर्सन आता है। पिछले 3 खेलो इंडिया से पर्सन आया नहीं। साइकिलिस्ट में पदक जीते और जो छोटी मोटी बात होगी उसको हम क्लियर कर लेंगे। तो पर्सन उसी पर चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने हैं। ये तो मुझे नहीं कोई लगता मैं रोज के 15% डाल दूं ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो पर्सन वही इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से आए, और मुख्य पर्सन पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में रहेंगे ताकि क्वेश्चन हम सही कर सकें। तो आप जैसे कहते हो कि 10% रोज के आए, पुराने पर्सन नहीं आने चाहिए, तो मैं रोज के ऐसे पर्सन लेके आऊंगा फिर कि आज उसको गिरफ्तार कर लिया, आज वहां इंक्वायरी बैठ गई, आज उस विश्वविद्यालय में ये कुलपति बन गया, आज विश्वविद्यालय में उसको हटा दिया, आज राज्यपाल वहां गए, आज वहां गए। तो वो कोई पर्सन नहीं बनते। क्वेश्चन चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने चाहिए, उसी पर मैं फोकस कर रहा हूं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का बाजरा उत्पादित कितना होता है। अब देखो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में टोटल देश का 100% जो बाजरा होता है उस 100% में राजस्थान में बाजरे का उत्पादन कितना होता है। ये तो आपको पता है कि राजस्थान का बाजरा उत्पादन में
पूरे देश में प्रथम स्थान पे सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। होता कितना है पूरे देश का 45.56%। कितना 45.56%। अब ये प्रश्न जो दे रहा हूं ये गौर करके अच्छे तरीके से सुन लेना। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार ये आंकड़ा अच्छे तरीके से याद रखना। बाजरा हो गया, राई व सरसों हो गई, पोषक अनाज हो गए, कुल तिलहन हो गए, कुल दलहन होगी, चना होगी में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान है और सोयाबीन उत्पादन में तीसरा स्थान है। बाजरा, राई, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, कुल दलहन, चना में राजस्थान का प्रथम स्थान है, जबकि मूंगफली में दूसरा और सोयाबीन उत्पादन में तीसरा स्थान है। अब आंकड़े देखो, कुछ रोज में थोड़े से आंकड़े देख लो। राजस्थान फसलों का देश के कुल उत्पादन में योगदान सबसे ज्यादा राजस्थान में फसलों में देश में सबसे ज्यादा राई व सरसों होती है 46.28%। राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं। बाजरा पूरे देश का 45.56 होता है। देखो बाजरा और राई सरसों में बहुत ही कम अंतर है, ये 46.28 है, ये 45.56 है। फिर होता है 3 नंबर पे चना 23.44%, ये पूरे भारत का है। कुल तिलहन 20.30%, कुल दलहन 19.41%, मूंगफली पूरे देश की 16.04% राजस्थान में, पोषक अनाज 15.35% और सोयाबीन 4.68%। ये इंपॉर्टेंट है। और 2017-18-19 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा ग्वार भी राजस्थान में हुआ है। ये 2018-19 का आंकड़ा है, लगभग 85% अकेला राजस्थान के अंदर हुआ ग्वार। तो देखिए सबसे ज्यादा ये फसलें याद रखना, इनमें राजस्थान टॉप पे है। और पूरे देश के उत्पादन में देखें तो सबसे ज्यादा राई और सरसों का है, फिर बाजरे का है। तो ये आंकड़े आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे, क्योंकि आपके टॉपिक दे रखा है कृषि व उससे संबंधित क्षेत्र, तो यहां से प्रश्न आएंगे, इसलिए मैं 2-3 प्रश्न ये लेके आ गया। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो रही है, क्विज भी आपको प्राप्त हो रही है। निरंतर आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और क्लियर होता जाएगा। पीडीएफ क्विज जब भी आपकी वीकली क्लास होती है, मंथली क्लास होती है, तो उसमें अच्छे तरीके से पढ़ लें। और कोई विद्यार्थी अब ताजा जनवरी से लेकर मई 2022 की करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहता है, स्पेशल हमारी पीडीएफ है, उसका आप प्रिंट भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हो, शानदार तरीके से पढ़ सकते हो, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, प्रिंट निकाल सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ 40 रुपए पे करने हैं। 82 यानी 82-393-55-343 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 40 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है, स्क्रीनशॉट डाल के तुरंत आप पीडीएफ ले सकते हो शानदार तरीके से, क्योंकि रामबाण साबित होने वाली है। अब क्वेश्चन पिछले वीडियो का आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन। फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेकरा ने 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो सोना ही सोना जीता, ध्यान रखना। 10 में भी स्वर्ण और 50 में भी स्वर्ण पदक जीता है। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? 5वें, 10वें, 11वें, 18वें। टोटल कितने पदक जीते, कितने स्वर्ण गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते और कितने ब्रॉन्ज जीते, तीनों अच्छे तरीके से याद रखना है। यह सही जवाब सारे विद्यार्थियों को कमेंट में देना है। यस्टरडे डोज के थी राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, और राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर है। विराट की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? विराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। यहाँ क्या लिखना था? बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर मुख्यालय 1957 में स्थापना हुई। कागजी टेराकोटी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। और राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो हमारे राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी और हमारे राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थी, और इसके अलावा हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो ये पांचों के क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट रोज आपके लिए राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? इसरदा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? प्रदेश में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई? महाना कुंभा की हत्या किस दुर्ग में की गई? और कनफटे साधुओं का मेला कहां लगता है या किस जिले में लगता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और
ये हमारी जो राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ऐप में पूरी हो चुकी है, वहां पड़ी है, उसकी कोई वैधता है। कब भी आप जनवरी 2021 से मई 2022 तक का टेस्ट ले सकते हो मात्र 49 रुपए में। बहुत ही शानदार है, आपके लिए बड़ा कारागार साबित होने वाला है राजस्थान करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, ताकि आप जो करंट पढ़ रहे हो उसके लिए आपको पूरा रिवीजन का अवसर मिल सके। तो आप हमारे नानक क्लासेज ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि, और वीडियो मेंस का मॉडल पेपर भी उपलब्ध है नानक क्लासेज ऐप पे। विश्व, भारत और राजस्थान जीके विद करंट अफेयर्स के लगातार रोज का एक मॉडल पेपर डाला जा रहा है। प्राइस सिर्फ इसका 101 रुपए है। आज ही आप इसे ज्वाइन कीजिए और अच्छे तरीके से कर दीजिए। अगले 2 दिन इसका प्राइस हम 51 रुपए रख रहे हैं। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो इसका प्राइस हम महज 51 रुपए रख रहे हैं अगले 2 दिन के लिए। आज 17 जून है और कल 18 जून है। तो वीडियो मेंस मॉडल टेस्ट पेपर सिर्फ 51 रुपए में आपको 2 दिन के लिए सौगात दी जा रही है। उसमें आपको शानदार तरीके के 100 क्वेश्चनों का डाटा वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान करंट और पूरा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जीके है वो प्राप्त हो रहा है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।